देखिए, हिमाचल विधानसभा के स्पीकर कुलदीप पठानिया जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो अयोग्य घोषित किया आपने 6 विधायकों को, इसका ग्राउंड क्या बनाया? मैंने तो क्या ग्राउंड बनाना था, मेरे पास पिटीशन आई क्योंकि एज ए स्पीकर जो 10th शेड्यूल है जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, उस एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो उसके जो प्रोविजंस है उनको अगर वो वायलेट होते हैं तो पिटीशन दायर होती है, और वो पिटीशन दायर हुई। वो पिटीशन दायर करने वाले पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं हर्षवर्धन चौहान, जो कांग्रेस पार्टी से तो व्हिप का वायलेशन हुआ, आपको लगा सर ये? हाँ, मुझे लगा, पूरी तरह से लगा, क्योंकि रिकॉर्ड ये बोलता है कि उन्होंने पार्टी की मीटिंग अटेंड की, दस्तखत हैं उनके, और उसके बाद विधानसभा की जो प्रोसीडिंग हो रही थी अंदर, विधानसभा की जो हाजिरी रजिस्टर है उस पर भी उनके दस्तखत है, लेकिन जब अंदर मैटर वोटिंग के लिए टेकअप हुए तब वो दोनों बार एब्सेंट थे। तो अब आगे उनके पास अधिकार है, वो चाहे तो आप चैलेंज कर लें फैसले को कोर्ट में जाके? वो रहता है, किसी भी कोर्ट का कोई भी फैसला जो है फाइनल नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट जो है जब तक फुल बेंच से नहीं डिसाइड करे तब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी फाइनल नहीं होता। अगर एक जज कुछ बोल दे, दूसरा कुछ और बोल दे, तो मैटर रेफर होता है फुल बेंच के लिए। सर, ये 30 पन्नों का जो फैसला आपने तैयार किया, इसके अंदर राज्यसभा चुनाव की व्हिप का भी कोई आधार है या उसको आपने अनइथिकली बताया? मैंने उसके अंदर जो 2 कॉन्ट्राडिक्शन है उसके ऊपर अपना व्यू पॉइंट दिया है। एक तो पार्टी अपना कैंडिडेट्स जो है वहाँ देती है, और उसके बाद इलेक्शन कमीशंस के जो हमारे रूल्स हैं उसके मुताबिक आप जिसको कैंडिडेट को वोट देना चाहे दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपने व्यू दिया, यहाँ वो एंटी डिफेक्शन लॉ लगता नहीं है। यानी आपने व्यू दिया उस पर कि अनइथिकल है वो फैसला? हाँ, मैंने ये व्यू दिया है कि 2 बातें हैं। एक तरफ तो बोलते हैं कि कोई भी जो इलेक्टर है जिस भी कैंडिडेट को वोट देना चाहे दे सकता है, लेकिन उसको दिखाना अपनी पार्टी को है। जब आप अपनी पार्टी को दिखाना है तो फिर ही अगेन अट्रैक्ट्स द प्रोविजन ऑफ द एंटी। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है मेरा। बीजेपी के जो 15 आपने विधायक सस्पेंड किए उसको लेकर भी काफ़ी हंगामा मचा है, उस पर आप क्या क्लैरिटी देना चाहेंगे? अभी मैं कोई क्लैरिटी उस पर देना चाहता हूँ, वो हाउस के अंदर का मेरा निर्णय है। हाउस के अंदर के निर्णय ना कहीं कोई चैलेंज कर सकता है, ना कोई कोर्ट उसकी कॉग्निजेंस ले सकती है। और वो जो मैंने दिया अपने विवेक के मुताबिक दिया, उन माननीय सदस्यों को कोई अधिकार नहीं है सदन के अंदर वो जिस प्रकार का भी व्यवहार करें, वो रूल्स जो है उस पर लगते हैं। इस चैम्बर में आकर यहाँ नाराबाजी करें, मुझे घेरें, मेरी कुर्सी के पीछे खड़े हो, यहाँ हो, मेरा मेज थपथपाएं, मुझे जो है अबैट करें कि मैं जो है कोई ना कोई ऐसा काम करूं जिससे वो मेरे पर अटैक करें। आई सेल्फ रिस्ट्रेन किया मैंने। यहाँ व्हाट राइट दे हैड टू कम टू माय चैम्बर फोर्सिबली। दिस क्वेश्चन आई पोजेस टू मिस्टर जयराम एंड टू मिस्टर परमार। अच्छा सर, अब अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो कितना नंबर संख्या घटकर कितने बहुमत की क्या संख्या आ गई? अब तो जो असेंबली है उसकी संख्या 62 है जी, 6 चले गए हैं जी। तो यानी अब 32 पे हम कहें कि मिल जाएगा? अब 6 नहीं है, 34 कांग्रेस के हैं जी, और 25 बीजेपी के पास हैं। 3 अपनी मर्जी से जहां मर्जी चलेंगे चलते रहे जी। तो ये स्पीकर हमारे साथ मौजूद थे कुलदीप पठानिया जी, जो बता रहे थे कि अब जो संख्या है वो घटकर 68 से 62 रह गई है, और उसी आधार पर बहुमत की संख्या भी घट गई है सुक्खू सरकार के लिए। अब देखना ये होगा कि क्या कोई ऐसे हालात यहाँ पर बनते हैं कि विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की जाती है या नहीं।